हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेनर्स चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेजिडेंट ईवल 2 को। अगर आपने रेजिडेंट ईवल 1 नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके पहले वो देख लो एंड देन ये वाली वीडियो देखना, और जिन्होंने देख ली वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और गाइस, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जब अपना कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में वो सिटी दिखाई जाती है जिसके नीचे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन बनाई गई थी, और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया था। लोग अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। तभी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोग उस चेम्बर को खोल देते हैं जिसमें पिछले पार्ट से एलिस और मैट वहाँ से बाहर आए थे। एंड उनके ऐसा करते ही धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ पूरी सिटी में फैल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें से कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स बाहर आते हैं। वो लोग डॉक्टर को ले जाने उसके घर आए थे, और यही वो डॉक्टर था जिसने टी वायरस इन्वेंट किया था, और इसीलिए उस डॉक्टर को लेने आए थे। फिर वो डॉक्टर कहता है कि अभी मेरी बेटी नहीं है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, और वो जब स्कूल से आ जाएगी मैं तभी तुम्हारे साथ जाऊँगा। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसको ले जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर की बेटी दिखाई जाती है जिसके पास एक क्रीपी सा बैग भी होता है। थोड़ी देर टाइम बाद हमें उस सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ लोगों को काट कर लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। वो वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा था और पूरे सिटी के लोगों में हलचल सी मच गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे खुद को सेव करने के लिए। उस सिटी में एक पुलिस स्टेशन भी ज़ॉम्बी से भरा हुआ था, और ज़ॉम्बीज़ वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड करते जा रहे थे। और वहाँ पे फिर एक फ़ीमेल ऑफिसर आती है जिसका नाम जिल वैलेंटाइन होता है। वो उन लोगों को हेड पे शूट करके मार देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इन ज़ॉम्बीज़ के सर पे मारने से वो मरेंगे। इसके बाद हमें एलिस दिखाई जाती है, एक स्ट्रेचर पर लेटी होती है। वो वहाँ से फिर अपने आप को छुड़ाती है और बाहर निकलती है और देखती है कि पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी, और सिटी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, और जितने भी सर्वाइवर्स बचे थे वो अब सारे ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं, और ये धीरे धीरे फैलते जा रहा था। वहाँ पे जितने भी लोग बचे थे वो यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने पूरे सिटी को सील कर दिया था ताकि कोई भी इन्फेक्टेड यहाँ से बाहर ना जा पाए। वहाँ पे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का मिलिट्री मेजर जो एक एक को चेक करवा के वहाँ से बाहर भेज रहा था। तभी अम्ब्रेला और कॉरपोरेशन के सोल्जर्स के सामने जिल के दोस्त को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, तो वो लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं। जिल एक ज़ॉम्बी को मार देती है। ये देखकर मेजर किंग समझ जाता है कि वो वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है और यहाँ तक आ चुका है, इसीलिए वो एग्जिट डोर को बंद करता है कि अब कोई भी बाहर नहीं जा पाए। वो लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाए, और वो लोगों को ऑर्डर देता है कि सब अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि वो अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मिलिट्री के लोग उन लोगों को धमकी देते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो सबको मार डालेंगे। उसी सिटी में एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है जिसमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ सोल्जर होते हैं। उन सोल्जरों में से एक का नाम ओलिवर था और बाकी उसके टीम मेंबर्स। उन लोगों को रूफ टॉप पे एक लड़की नज़र आती है जिसे बचाने के लोग नीचे उतरते हैं। ओलिवर आगे जाता है और उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो इन्फेक्टेड हो गई है। इसीलिए वो लड़की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेती है कि कहीं वो भी एक ज़ॉम्बी ना बन जाए। ये देख कर ओलिवर उसके टीममेट्स यहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर एशली को मेजर के पास लाया जाता है। मेजर किंग डॉक्टर को कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये प्लेस आपके लिए सेफ़ नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। जिस पे वो डॉक्टर कहता है कि मैं अपनी बेटी को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेजर किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी बच पाई होगी, अगर वो बची होगी तो हमारे सोल्जर्स उसको ले आएंगे। डॉक्टर अपनी बेटी की लोकेशन जानने के लिए अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की आईडी को एक्सेस करता है, लेकिन वो आईडी अब काम नहीं करती क्योंकि वो ब्लॉक हो चुकी थी। तब डॉक्टर दूसरे आईडी को उससे एक्सेस करता है, तब उसको अपनी बेटी की लोकेशन पता चल जाती है। उसकी बेटी की लोकेशन अभी भी स्कूल में दिखा रही थी, लेकिन उस स्कूल को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया था। तब वो समझ जाता है कि उसकी बेटी का बाहर आना बहुत मुश्किल है। फिर हमें एलिस दिखाई जाती है जिसको कुछ विजन्स आ रहे थे। तब हमें पता चलता है कि एलिस की बॉडी में बहुत ज़्यादा टी वायरस डाला गया है, और ताजुब की बात ये थी कि अभी तक एलिस ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। उसकी बॉडी में कोई पावर थी जिससे वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। जिल के साथ एक फ्रेंड और एक लेडी रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसके पास एक कैमरा था। फिर वो तीनों सर्वाइवर एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर इनको एक और आदमी मिलता है जो नेचर वाइज काफ़ी अजीब होता है। वो तीनों को गन पॉइंट करके कहता है कि ये जगह मैंने ढूंढी थी, तो मैं ही रहूँगा यहाँ पे,
और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो तीनों फिर उस आदमी को समझाने की कोशिश कर कि ये जगह हमारे लिए सेफ़ है और यहाँ पे हम सब सेफ़ रह सकते हैं। लेकिन इतनी ही देर में चर्च का फादर भी वहाँ आ जाता है और उसने वहाँ पर किसी को छुपाया होता है। जिल उस चर्च को पूरा चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि वहाँ चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। इतनी ही देर में वो फादर वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जिल देखती है कि एक ज़ॉम्बी लेडी को उसने चेयर से बांध रखा होता है। तो उस ज़ॉम्बी लेडी को मारने जा रही होती है, तब फादर उसको कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, तो तुम उसे मत मारो। अपनी सिस्टर को सेव करते करते उसकी सिस्टर उसे ही काट लेती है, जिसके बाद से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तब जिल को उन दोनों को ही मारना पड़ता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो लोगों के साथ पहले से ही था, उनसे अलग होकर खुद को सेव करने लगता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया था, जिसका नाम लिकर था, वो उस आदमी को मार देता है। इसके बाद वहाँ पे 3 लिकर और आ जाते हैं और वो तीनों लिकर उन लोग को घेर लेते हैं। तीनों लिकर उन पे हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे एलिस आती है और वो लिकर से फाइट करके उनको आसानी से मार देती है। वो तीनों एलिस को देख के हैरान थे, क्योंकि एलिस ने अपने स्किल्स दिखाकर उन लोग को सेव जो कर लिया था। सिटी में ओलिवर और उसके टीममेट ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं और उस फाइट के दौरान एक सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाता है। अब क्योंकि उनकी गोलियां भी ख़त्म हो रही थी कि तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब एलिस और बाकी दोनों सर्वाइवर्स उस कब्रिस्तान से निकल रहे होते हैं और कब्रों से अनडेड लोग उठकर इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं। लोग बचकर एक लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक फ़ोन रिंग करने लगता है। एलिस उस फ़ोन को पिक करती है और कॉल डॉक्टर एशफोर्ड की होती है। वो कहता है कि मैं वहाँ से तुम्हें बिल्कुल सेफ़ निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम मेरी बेटी को सिटी के स्कूल से सेफ़ वापस ले आओ। और डॉक्टर उनको काफ़ी देर से देख रहा था, इसलिए डॉक्टर को पता था कि ये लोग ये कर सकते हैं। एलिस और बाकी सर्वाइवर्स उसकी बात को सुनकर उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मेजर केन को देखते हैं, जो एक बायोहैज़ार्ड वेपन को ऑन करवा रहा होता है और इसको बनाने वाला कोई और ही नहीं बल्कि केन ही था और वो ज़िंदा हो जाता है। और इस बायोहैज़ार्ड को वेपन देने के लिए सिटी में एक हेलीकॉप्टर भिजवाया जाता है। ओलिवर और उसके बाकी टीममेट्स हेलीकॉप्टर को वहाँ देख लेते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर 2 बॉक्सेस गिराकर वहाँ से चले जाता है। ओलिवर उन दोनों बॉक्सेस को चेक करता है, लेकिन वो खाली थे। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक सर्वाइवर था और ख़ुद को सेव करने के लिए वो सोल्जर टीम के पास आ जाता है और तभी वो बायोहैज़ार्ड वेपन वहाँ पे आ जाता है और सभी लोगों से शूट करने लगते हैं। लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब इस बायोहैज़ार्ड वेपन को मेजर केन ने ही बनाया हुआ था, तो वही से कंट्रोल कर रहा था। मेजर केन उस बायोहैज़ार्ड की पावर को चेक करने के लिए उन सोल्जर्स को मारने का ऑर्डर देता है और वो बायोहैज़ार्ड उन सबको मारने में कामयाब हो जाता है। और वो उस बंदे को नहीं मारता, क्योंकि वो सोल्जर नहीं बल्कि एक आम आदमी होता है, इसलिए उसको छोड़ देता है। मारने के बाद वो बायोहैज़ार्ड वहाँ से चला जाता है और ये बंदा भी वहाँ से चले जाता है। एलिस जिल के फ्रेंड जो अब इन्फेक्टेड हो गया था, वो उसे मारना चाहती थी, क्योंकि वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता था। तब जिल कहती है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को मारने की ज़रूरत नहीं है, जब एकदम एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, तब मैं उसे खुद मार दूँगी। तभी चारों डॉक्टर की बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एलिस को वहाँ पे वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी दिख जाता है और वो बायोहैज़ार्ड उन्हीं की तरफ आ रहा था। जिल का फ्रेंड उसे मारने जाता है, लेकिन उल्टा वो बायोहैज़ार्ड उसे ही मार देता है और एलिस बाद में उस बायोहैज़ार्ड से फाइट करने लगती है। एलिस और बायोहैज़ार्ड की बहुत तगड़ी फाइट होती है, क्योंकि एलिस जानती थी कि वो बायोहैज़ार्ड से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो खुद को सेव करके वहाँ से चली जाती है। जिल और वो लेडी रिपोर्टर कार में बैठे होते हैं और जिल को अपने फ्रेंड का मरने का बहुत दुख था, लेकिन अचानक जिल का फ्रेंड ज़ॉम्बी बन के दोबारा से ज़िंदा हो जाता है और वो उस पर अटैक करने लगता है। फिर उस जिल उसे शूट करके मार देती है और यहाँ पर ओलिवर को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो इन्फेक्टेड हो गया था। फिर उन्हें डॉक्टर एशफोर्ड का कॉल आता है और उन्हें भी अपनी बेटी को सेव करने के लिए कहता है। वो रिपोर्टर लड़की उस स्कूल में पहुँचती है, जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बच्चे उसे मार के खा लेते हैं। उस लेडी रिपोर्टर की आवाज़ सुनकर जिल वहाँ आ जाती है, लेकिन तब तक उसको वो लोग खा चुके थे और वो वहाँ से चली भी गए थे। लेकिन तभी उस डॉक्टर की बेटी बाहर आती है और जिल को कहती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड को ज़ॉम्बीज़ बच्चे खा चुके हैं और वो बच्चे यहाँ से चले गए हैं। इससे पहले कि वो वापस आएँ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिल और डॉक्टर की बेटी पे ज़ॉम्बीज़ डॉग अटैक करते हैं, लेकिन ओलिवर का एक टीममेट उन्हें बचा लेता है। अपने बारे में बता ही रहा होता है कि तभी ज़ॉम्बी डॉग उस पर अटैक करके उसे भी मार देते हैं। तभी बिल्कुल ठीक वक्त पर
एलिस वहाँ आकर उन दोनों को सेव कर लेती है। ओलिवर भी वहाँ पहुँच जाता है और तभी एक दूसरे को ये अपने बारे में बताते हैं। एलिस को उस बच्ची के बैग में एंटीवायरस मिलता है। तब डॉक्टर की बेटी बताती है कि मेरे फादर ने टी वायरस इसलिए बनाया था ताकि मैं भी उनकी तरह पैरालाइज ना रह जाऊँ। यहाँ पे हमें टी वायरस बनने का पर्पस पता चलता है। वो बच्ची ठीक तो हो गई थी लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीवायरस की ज़रूरत थी। वो लोग डॉक्टर की बेटी को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं और तभी एलिस ओलिवर को भी एंटीवायरस देके सेव कर लेती है। एलिस डॉक्टर एशवर्थ से कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है, अब हमारे यहाँ से बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वो डॉक्टर अपनी बात पर खड़ा उतरते हुए उन्हें एक लोकेशन बताता। वो कहता है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर है तो तुम्हें उसमें जल्दी से चले जाना है इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। अगर तुम किसी की नज़र में आए बगैर उस हेलीकॉप्टर में चले जाओगे तो तुम सेफ भी हो जाओगे। जो कुछ भी डॉक्टर ने उन्हें बताया होता है पीछे से मेजर केन वो सब सुन लेता है और मेजर केन डॉक्टर को पकड़ लेता है। वो सारे सर्वाइवर्स उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर एशवर्थ था और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो डॉक्टर तो खुद ही फंस गया है। मेजर केन और उसके सोल्जर्स उन लोग को भी पकड़ लेते हैं। मेजर केन एलिस को उस बायोहज़ार्ड से फाइट करने को कहता है। वो देखना चाहता था कि उन दोनों में से पावरफुल कौन है, लेकिन एलिस बायोहज़ार्ड ज़ॉम्बी से लड़ने से इनकार कर देती और वो बायोहज़ार्ड ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि पिछली मूवी का मैट था जो कि पिछले पार्ट का सर्वाइवर था और एलिस के साथ था। एलिस की तरह उस पर भी एक्सपेरिमेंट हुए और उसे भी एक बायोहज़ार्ड ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया। मेजर केन उस डॉक्टर को शूट करते हुए बताता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं उन्हें भी मारने में देरी नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स को सेव करना है तो तुम्हें उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। तब एलिस ना चाहते हुए भी उस बायोहज़ार्ड ज़ॉम्बी से लड़ती है जो कि मैट था। वो बायोहज़ार्ड पूरी तरह से केन के मेंबर्स के कंट्रोल में था। एलिस बायोहज़ार्ड ज़ॉम्बी पे बहुत बार स्टैप करती है और उसे ज़ख्मी कर देती है और वो ये फाइट जीत जाती है। केन एलिस को इतना पावरफुल पाकर उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। तब केन उन लोग को मरने के लिए छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर पर जाने लगता है और तभी मैट यानी कि वो बायोहज़ार्ड अपने कंट्रोल में वापस आ जाता है। तो वो उस हेलीकॉप्टर पे बहुत गोलियां चलाता है क्योंकि वो एलिस को बचाना चाहता है। हेलीकॉप्टर में वो बंदा केन को मारकर बेहोश कर देता है और हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाहर सारे सर्वाइवर्स खुद को फ्री करके उन लोगों से लड़ने लगते हैं। वहाँ पे सारी हेलीकॉप्टर्स एलिस को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैट एलिस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने एक मिसाइल सिटी की तरफ लॉन्च कर दिया था ताकि सिटीज़ में जितने भी इन्फेक्टेड हैं या जो ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं वो सारे मर जाएं। हेलीकॉप्टर में एलिस और बाकी के सर्वाइवर्स बैठते हैं और केन को वहाँ से फेंक देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ ज़ॉम्बीज़ आकर मेजर केन को मार देते हैं और वो हेलीकॉप्टर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी सिटी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और क्रैश हो जाता है। अगले दिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ लोग क्रैश हेलीकॉप्टर को ढूंढते हैं और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें एलिस की डेड बॉडी मिलती है। एलिस को डॉक्टर आइजैक अपने लैब में लाता है और उसे टी वायरस देके दोबारा जिंदा कर देता है। एलिस को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस आ रही थी। धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस आने लगती है और उसे सब याद आ जाता है। उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। एलिस जब एक कंट्रोल रूम में होती है तो सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे मारने लगते हैं और क्योंकि अब एलिस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी वो सबको मार देती है। जब एलिस वहाँ से बाहर आती है जिसमें ओलिवर, जिल और वो बंदा उसे नैक्री सिक्योरिटी ऑफिसर बन के वहाँ से निकाल लेते। वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तभी से एक सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर आइजैक से पूछता है क्या इन लोग को जाने दिया जाए और डॉक्टर आइजैक उन्हें जाने की परमिशन दे देता है क्योंकि अब डॉक्टर आइजैक एलिस पे पूरी कंप्लीट नज़र रख रहा था। वो सब कुछ देखेगी और करेगी भी और वो सब अब डॉक्टर आइजैक्स को भी दिखेगा और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज़ ये थी रेज़िडेंट इविल 2 की स्टोरी। अगर गाइज़ आपको ये ज़रा सा भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब एलिस को पावर मिल गई है, वो अपग्रेड हो गई है, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में वो क्या करती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।